मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अब आज मुझे जाना है घाटकोपर क्योंकि आज सोमवार है, मगर आज सोमवार के दिन सत्संग प्रीपोन हो गया, कल सत्संग नहीं है। तो पूरे हफ्ते मैंने एक जो छोटा सा जो भी मतलब बोलना था वो मैंने लिया सत्संग का, मैंने लिखा वो सब, और जो मेन भाग 4 लिखना था वो लिखना थोड़ा रह गया, तो मैंने सुन लिया है। कल बैठ के मैंने पूरा सुना था, पर वो लिखना बाकी है। उसके अंदर कुछ इतने अमेजिंग पॉइंट्स हैं। मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे पापा हैं, तो पापा जब सत्संग देते थे, पापा जी, तो वो ना पापा जी, हम ऐसा सोचते हैं ना कितनी बार कि जैसे अंबानी इतने रिच बने तो उन लोगों का क्या रूटीन है, उन लोगों की क्या ट्रिक्स हैं, ऐसा हमको क्या पता चलेगा, ऐसे से हम सोचते हैं। उसी तरह से हम लोग पापा जी के बारे में सोचते थे कि पापा जी का क्या पुरुषार्थ है और पापा जी क्या करते हैं, क्योंकि ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 50 और 97 में जब उनका देह विलय हुआ, समाधि मरण हुआ, तब तक उन्होंने इतनी अपनी दशा बढ़ा ली थी, इतना स्पिरिचुअलिटी में वो ये हो गए थे कि बड़े से बड़े लोगों ने उनके आके पूछा है कि हमको बताइए। जो लोग सालों से प्रवचन देते थे वो लोग पूछते थे बस एक सवाल, मतलब आत्मा के बारे में बोलना। बाद में पापा को पूछते थे, मतलब पापा ऐसे बताते थे सत्संग में, आत्मा होता है क्या, या आत्मज्ञान को जैनिज़्म में समकित बोला है, तो समकित हो सकता है क्या। ये सारी चीज़ें सुन के इतना ये पता चलता है हम लोग को कि पापा कितने डेप्थ में थे। तो मगर पापा की खासियत जो मैं सत्संग सुनती थी ना, उसमें मुझे लगता था कि पापा है ना, वो सारा पुरुषार्थ है ना अलग अलग तरीके से अपना खुद का प्रोसेस है ना बताते थे। मगर कभी कभी वो इतना सरल होता है ना, जैसे कि मंत्र स्मरण, या एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो वो कभी कभी लगता था कि यार ये इतना सिंपल हो सकता है क्या। तो उसी तरह से अभी कल नीलेश भाई का सत्संग सुना ना, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें ऐसी बताई कि रियली, मैं बेटा तो नहीं बोलूँगी उनको, उनका बेटा तो है ही वो पापा के, मगर शिष्य कितने उत्तम हैं कि उन्होंने पापा का कैसे सुना और कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं अभी। वो एकदम अद्भुत अद्भुत लगा मुझे कि वाह, बहुत मज़ा आया वो सुन के भी। ये सत्संग सब सुनने का 2-3 एक ये होता है कि आप डायरेक्टली है ना, आपको जो पता भी नहीं चलता है, जो आपने कानों से सुन तो लिया पर वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, वो अपने आप आत्मा ना प्रोसेस कर लेता है, और जब आपको चाहिए तो वो याद भी दिला देता है। पर उसके पहले जो भाव होते हैं कि मुझे ये सब चीज़ अपने आत्मज्ञान के लिए चाहिए, कल भी वो नीलेश भाई ने बोला, तो वो चीज़ मुझे अब बहुत एक ये लग रहा है कि यस, नाउ वी हैव पापा इन अ डिफरेंट फॉर्म, क्योंकि पापा तो आत्मा है, पापा शरीर तो है नहीं। तो शरीर का कोई भाग या कोई शरीर चला गया, मगर वो आत्मा अभी भी, वो तत्व अभी भी उधर हैं, और वो नीलेश भाई के रूप में है। तो चलो सुनते हैं पापा को, थोड़ा सा लिखते हैं। राकेश चला गया है ऑफिस, स्वाति अभी आने वाली है, तो फिर उसके बाद में मैं तैयार होंगी, शावर लूँगी और फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। 4 बजे का सत्संग होता है, पर मैं थोड़ा जल्दी निकलती हूँ, तो चलिए ऐसा करते हैं। तो बज रहे हैं 1:30, खाना मैंने खा लिया, दाल बनाना था, चावल बनाना था, वो सब कर लिया और खाना भी खा लिया। अभी मुझे नहाने जाना है। कल जब हम लोग आश्रम गए ना, तो हम लोग कुटीर तक चल के जो गए थे ना, उसमें इतनी गर्मी हो गई कि आने के बाद हम दोनों को थोड़ा सा फीवरिश लग रहा था, थोड़ा सा गर्मी के सारे सिम्टम्स जो जो होते हैं बॉडी में वो सब हो रहा था, इतना ऐसा नॉर्मल नहीं लग रहा था एकदम। और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि गर्मी अभी भी है। तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, निकलना तो धूप में ही पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग ही ऐसा है। तो बस चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो जाने के टाइम में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जो हमारे जाने वाले जो ओला ड्राइवर थे, वो मेरे को पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आया, पर वो मुझे पूरा प्रोसेस समझा दिया, कैसे ओला काम करता है, कैसे ऊबर काम करता है। मेरे को ज़ीरो इंटरेस्ट था, पर फिर भी मैंने बोला ठीक है, बोल रहे हैं, मैं सुन लेती हूँ। और सत्संग में तो गए थे, वो तो हो गया, अब वापस घर जा रहे हैं। और कुछ मुझे लेना था, पर फिर मुझे देर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ओला करके ही लूँगी, पर फिर वो हुआ नहीं। तो अभी देखेंगे, फिर कभी जाते बनता है तो जाएंगे, कुछ करेंगे, राकेश को बोलेंगे ले चलेंगे। तो बस अभी सत्संग तो अच्छा हुआ, मज़ा आई बहुत सत्संग में, कुछ नई
बातें समझने आता है तो वो अच्छा लगता है। अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, थोड़ी सी ट्रैफिक है। ट्रैफिक भी नहीं बोलना चाहिए, बस सिग्नल विग्नल जो मिल जाते हैं ना वो आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा। अभी हम लोग शायद गोदरेज क्रॉस करेंगे, मुझे पता नहीं, यहाँ से मुझे पता नहीं चल पा रहा है। पर वो देखिए हमारे सूरज देवता भी डूब रहे हैं, यहाँ भी देखिए इस तरह। बाइक वाले के घर में क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? हापुस हापुस कितना हापुस। महंगा आज हाँ 1000 रुपये की पेटी है, 1000-1200 की। आज आम रस और पूड़ी उड़ाएगा ये घर जाके, है ना। तो अब हम लोग को पांडे जी जो गाड़ी चला रहे हैं उनको और हमको दोनों को लगी है भूख, तो अब हम लोग जा रहे हैं वहीं दिनेश लाल के यहाँ, वहीं कुछ उड़ाएंगे खाएंगे, क्योंकि अभी भूखे पेट भजन ना होए गोपाला हो गया है। तो चाहिए है भाई, पेट दबा दबा के तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब नहीं होता भाई। हमने तो इसलिए पानी तक नहीं पिया, हम बोले नहीं भूख लगी है पानी नहीं पीना। ये रही दिशा, जिसकी दिशा सही है, क्योंकि ये इन लोगों ने, ये इनकी मम्मी है और उनके पापा भी कहीं हैं। ये इन लोगों ने फूड कॉर्नर खोला है यहाँ पे, दाबेली बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से। सेटअप छोटा है बट सपने बड़े हैं, है ना। ये दोनों सिस्टर्स हैं, है ना, बड़ी छोटी। नहीं, मैं बड़ी है छोटी। मेरा ही केस है। ये बड़ी है और ये छोटी है, और ये इनकी मम्मी है। और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सेटअप किया है। मैं ये सब खाती नहीं हूँ, अगर खाती तो मैं ज़रूर खाती, क्योंकि मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज़ है। पर आई होप द बेस्ट फॉर यू ऑल। तुम लोग अच्छा करो। ये कहाँ है मैं आपको बताती हूँ। जब आप घनसोली में आएंगे तो यहाँ पर एक खाऊ गली, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया है, क्लाउड 36 यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसी के नीचे यहाँ पर है वी मार्ट के इधर पर हैं ये दोनों लड़कियाँ। और आई होप मैं आप लोग को और ज़्यादा रोज़ देखूँगी, है ना। तो कोई अगर यहाँ से मुझे देख रहा है तो इनको आइए यहाँ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्या बोलूं? 3 बना दे दाबेली बटर वाला। 3 बटर वाला। और ये है इनका, ये इनका बैनर है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और कम करेंगे 890 देखा। 850 तो होना ही चाहिए था कम से कम। आप वो नहीं कर पाएंगे, उनको खरीद भी नहीं पड़ता उतना। आपका ही रेट करके तिलकधारी तुझे याद रखूंगी। देखिए, गौर से देखिए इस आदमी को जो बिल्कुल पैसा कम नहीं करता है, गौर से देखिए।